हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो है आपके जो आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, मुक्त आकाश में 5 × 10⁻19 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। क्या कहा है कि जो मुक्त आकाश है, ठीक है, वहां पे विद्युत चुंबकीय तरंग चलती है और इनकी जो आवृत्ति है वो 5 × 10⁻19 हर्ट्ज है। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, विद्युत चुंबकीय तरंग को पहचाने और इनके दो अनुप्रयोग बताए। यानी आपको क्या करना है, विद्युत चुंबकीय तरंग बतानी है कि कौन सी है और इनके दो अनुप्रयोग यानी इनके जो यूजेस है वो बताने हैं, एप्लीकेशन बताना। Find the wavelength of electromagnetic wave of frequency 5 × 10⁻19 hertz in free space. Identify the electromagnetic wave and take its to application. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि आखिर जो हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंग है वो कौन सी, ठीक है, इसकी हमें वेवलेंथ निकालनी है। आपको फ्रीक्वेंसी दी गई, तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट करेंगे। ठीक है, तो क्या दिया गया है, आवृत्ति दी गई है। ठीक है, आवृत्ति दी गई है तो आप लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव्स, यानी न्यू कितना है आपका 5 × 10⁻19 हर्ट्ज। ठीक है, न्यू की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है, न्यू का मान दिया गया है कितना है 5 × 10⁻19 हर्ट्ज। ठीक है, क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। ठीक है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है नोट करेंगे। अब हमें क्या करना है, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है आपका C/न्यू। ठीक है, C/न्यू। C कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू कितना है 5 × 10⁻19। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 - 19, तो 0.6 × 10⁻11, ठीक है, मीटर, या आप इसे लिख सकते हैं 6.0 × 10⁻⁻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 ⁻
-12 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी ये है। ठीक है, अब ये लैम्डा की वैल्यू आई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कौन सी रेस है। इस वैल्यू से हमें पता चलता है कि क्या है, गामा रेस है। तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो गामा रेस है। तो आप लिखेंगे द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves are gamma rays। वैद्युत विद्युत चुंबकीय तरंग गामा गामा तरंग है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया, नोट करेंगे इसे। अब यहाँ पे दो एप्लीकेशन पूछी गई है, तो इसका यूज हम किसमें करते हैं? इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में और रेडियोलॉजी में किया जाता है।
तो आप इसके यूजेस लिखेंगे, आप लिखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ EM waves are as follows. विद्युत चुंबकीय तरंग के अनुप्रयोग निम्नलिखित है। पहला है, किसमें होता है इसका यूज? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका यूज होता है। और दूसरा है आपका रेडियोलॉजी, ठीक है, रेडियोलॉजी या रेडियोथेरेपी में, ठीक है, रेडियोलॉजी या ये आपके रेडियोथेरेपी में इसका उपयोग, ठीक है। तो इसमें इसका उपयोग होता है किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में और रेडियो थेरेपी, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे यूजेस हैं, आप इसे नोट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्न आरेख में प्रदर्शित एक श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ L5 हेनरी C80 माइक्रोफैरेड R40 ओम 230 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ संयोजित। अ सीरीज एलसीआर सर्किट, यानी क्या कहा गया है, एक एलसीआर जो है, यानी जो आपका एल, सी और आर है, यानी संधारित्र, प्रतिरोध और आपका एल यानी इंडक्टर, तीनों को क्या किया गया है? एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और इन तीनों को किससे जोड़ा गया है? 230 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, एंड इज कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में यहाँ पे दिया गया। पहला है, अनुनाद के लिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स की, किसके लिए? रेजोनेंस की, ठीक है। दूसरा है, अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा और धारा का आयाम प्राप्त करें। क्या करना है? ऑब्टेन द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस निकालना है सर्किट का, और एम्पलीट्यूड निकालना है कब? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में, अनुनादिक जो है आवृत्ति है, इसमें आपको यहाँ पे निकालना है इम्पीडेंस, और यानी Z, और आपका एम्पलीट्यूड जो है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये सर्किट है। अगर हम यहाँ पे इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पे R का मान है आपका 40, C का है 80 माइक्रोफैरेड, L है 5.0 हेनरी, और जो है आपका सोर्स है वो 230 वोल्ट का सोर्स यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो ये आपका परिपथ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर हम इसके सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट कर लेंगे, क्या इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। आप लिखेंगे इन द गिवन सर्किट दिए गए परिपथ में, क्या दिया गया है परिपथ में? आपको एल का मान दिया गया है, ठीक है। एल कितना है आपका? 5 हेनरी। इंडक्टेंस दिया गया है, कैपेसिटेंस दिया गया है 80 माइक्रोफैरेड, आर है 40, और जो है वोल्टेज दिया है वी है 230। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स फॉर रेजोनेंस, यानी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी, ठीक है। सबसे पहले आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रेजोनेटिंग की फ्रीक्वेंसी निकालनी है,
ओमेगा आर निकालना है, इसका फॉर्मूला होगा 1/√L C, 1/√L यानी 5, C यानी 80 इंटू 10⁻⁴ माइक्रो है तो -6। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20, तो ओमेगा आर आ जाएगा 1/20 इंटू 10⁻⁶, या ओमेगा आर आ जाएगा 0 इंटू 10⁻⁶। इसे आप लिख सकते हैं 5.0 इंटू 10⁻⁶-2। ठीक है, तो आपका जाएगा 4, तो ओमेगा आर आपका इस तरीके से आ गया है रेडियन पर मीटर। नोट करें, ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा। ये आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 50 रेडियन पर सेकेंड। नोट करें। अब यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है सेकंड पार्ट में इम्पीडेंस यानी Z। ठीक है, तो Z की वैल्यू निकालनी है, तो Z बराबर होता है आपका बी पार्ट Z बराबर होता है √R² प्लस, ठीक है, ओमेगा L अपॉन 1/ओमेगा C का होल। ठीक है, ये आपका होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अनुनाद की कंडीशन दी गई है, रेजोनेंस की कंडीशन दी गई है, तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, ओमेगा एल बराबर होता है 1/ओमेगा C के, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे, तो Z इक्वल्स टू √R² प्लस, ठीक है, दोनों बराबर है, आप ओमेगा एल लिख लीजिए, तो ये आपका 0 हो जाएगा। Z इक्वल्स टू √R² प्लस, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब Z इक्वल्स टू √R का स्क्वायर, या Z इक्वल्स टू R। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यानी इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आ गई है, R आ गई है। R यानी कि कितनी आई है, 40 ओम। ठीक है, 40 ओम, तो यानी क्या, पहला आपका क्या है इम्पीडेंस, तो सर्किट का जो इम्पीडेंस है, परिपथ का जो प्रतिबाधा है, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति पर परिपथ की जो प्रतिबाधा है, इम्पीडेंस है, वो कितनी है आपकी 40। ठीक है, तो इम्पीडेंस या आप जो आपकी प्रतिबाधा है, कितना आया है 40 ओम। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम इसके सेकेंड पार्ट का जो दूसरा पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड यानी आयाम निकालना। तो आयाम निकालने का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो आपका होगा I0 इक्वल्स टू V0 अपॉन आपका Z। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो है फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आप पीक वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है, V0 की वैल्यू क्या होती है, √2V रख देंगे, तो I0 इक्वल्स टू √2V अपॉन Z, √2 इंटू V कितना है आपका, V की वैल्यू, V का मान है 230 वोल्ट, 230 अपॉन Z, Z की वैल्यू है 40 ओम, 40 ओम यानी 40।
ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, आपके पास आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड आया है 8.13 एम्पेयर, यानी जो करंट का एम्पलीट्यूड आया है वो आपका कितना आया है 8.13 एम्पेयर। ठीक है, तो आप लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज 8.13 एम्पेयर। धारा का आयाम 8.13 एम्पेयर है, नोट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 microcoulomb due to another small charge sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। क्या कहा गया है कि दो छोटे छोटे जो है आपके स्फीयर है, गोले हैं चार्ज के, आवेश के, एक है 0.4 माइक्रोकूलम, एक है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का जो फोर्स है, जो बल है वो 0.2 न्यूटन है। पहला बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालें। दूसरा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, यानी दूसरे वाले पर पहले वाले के कारण कितना बल लग। एफ दिया गया है, Q1 Q2 दिया गया है, डी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है नोट करेंगे, क्या दिया गया है, चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर, यानी Q1 कितना दिया गया है 0.4 माइक्रोकूलम, यानी 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। नेक्स्ट है चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर, ठीक है, यानी Q2, यानी -0.8 माइक्रोकूलम, यानी -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और फोर्स दिया गया है बल, ठीक है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, यानी आवेशों के बीच बल F कितना है 0.2 न्यूटन। ठीक है, Q1 Q2 दिया है, F दिया, फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या D स्क्वायर, डिस्टेंस हम D स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसमें आपको D स्क्वायर निकालना है, तो आप लिखेंगे D स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है, अपॉन F। D स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 और Q2, Q1 कितना है 0.4, Q2 कितना है 0.8, ठीक है, 0.4 माइनस 0.8, ठीक है, अपॉन F कितना है, F जो है ये है 0.2 न्यूटन, 0.2, ठीक है, तो D स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 2 इंटू -0.8, 10⁹ माइनस 6 माइनस D स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू -0.8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, तो D स्क्वायर इक्वल्स टू
फर्दर सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू -144 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। डी आ जाएगा रूट ऑफ -144 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। नेगेटिव साइन को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जाएगा d इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻⁻2, यानी d इक्वल्स टू 0.12 मीटर या d इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये आपकी दूरी आ गई है, ठीक है। आवेशों के बीच में जो आपके आवेशित गोले हैं उनके बीच की जो दूरी आई है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज्ड sphere आवेशित गोलों के बीच की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट कर। तो बच्चों आज हमने आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा। आपको इन सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।